वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 3। ये वीडियो पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, तो उसको क्या कहते हैं, मास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करेगा। आंसर है स्टार्च सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, कौन सा प्योर सब्सटेंस है इसमें से, आयरन। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द ओवागाडोज नंबर इज, तो इसका जो है वो करेक्ट नंबर क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन आर, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स एग नहीं देते। ठीक है, उनके बॉडी हेयर होते हैं। ठीक है, तो पोजेस बॉडी हेयर हो जाएगा। उनके स्केल्स भी नहीं होते, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पोजेस बॉडी हेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट का पोजीशन जो है वो कौन सा शो कर रहा है, तो ये शो करेगा डी वाला। ठीक है, ये एस जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है ना, तो टाइम के साथ जो है वो डिस्टेंस जो है वो कुछ भी मतलब वो नहीं है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे ये शो कर रहा है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मीटर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन ऑटोमोबाइल, तो कौन सा मीटर जो है वो ऑटोमोबाइल में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर है ओडोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो क्या होगा मोमेंटम का फॉर्मूला, ये होगा d, m को v से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्टिया, सबसे ज्यादा इनर्टिया किसमें होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, तो ट्रेन, यहाँ पे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर इज, तो एवरेज ह्यूमन ईयर का जो ऑडिबल रेंज मतलब जो आवाज कहां से कहां तक की आवाज जो है वो इंसान जो है वो सुन सकता है, तो 20 हैजर्ड टू 20,000 हैजर्ड। ठीक है, तो 20,000 हैजर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड, इसमें से कौन सी जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, तो इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द सेल, आंसर है रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स, तो सबसे ज्यादा गैस जो है वो कौन सी प्रेजेंट है वीनस और मार्स में, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है लेयर ऑफ विच गैस अब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज, तो कौन सी गैस जो है वो अल्ट्रावायलेंट रेज को एब्सॉर्ब करती है, तो आंसर है ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 6 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश कौन सी है इसमें से, कैटला। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया गया है पार्ट है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको 300 केल्विन को बेसिकली आपने और 573 केल्विन को जो है वो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हम जो है वो जो सैंपल पेपर 1 है और 2 है दोनों में ही कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो और वो दोनों सैंपल पेपर भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल का 3 ऑर्बिटल जो है वो बताना है। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो है वो हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, बेसिकली डिफरेंस बताना है यहाँ पर। ठीक है, ब्रांचेस को शेक करने पर पत्तियां गिर जाती है, रीजन क्या है इसका, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो बताना है। वेवलेंथ जो है वो साउंड वेव की इन अ गिवन मीडियम है फ्रीक्वेंसी 220 हैजर्ड्स एंड वेलोसिटी जो है वो इतनी है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। गुड हेल्थ के 2 साइन बताने हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो बताना है, एयर पॉल्यूशन के 2 कारण बताने हैं। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, टेबुलेट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ द सिंबल, तो वो बताना है। ठीक है,
प्रोकार्योटिक सेल जो है वो यूकार्योटिक सेल से किस तरीके से डिफर है वो करना है, ठीक है। फिर रेसिंग कार का क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में जो है वो क्या डिफरेंस है वो बताना है आपने। पावर क्या है, डिफाइन पावर ऑफ व्हाट। इसके बाद जो है वो व्हेन यू आर सिक यू आर ऑफन एडवाइज टू ईट गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड, व्हाई, मतलब आप अगर बीमार होते हैं तो आपको जो है वो अच्छा खाने की सलाह दी जाती है, न्यूट्रिशियस फूड खाने की सलाह दी जाती है, क्यों, और एनिमल हस्बेंड्री के क्या फायदे हैं। पार्ट डी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो हम सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ पर सारे डिस्कस जो है वो नहीं करूंगी। अब बिना देरी किए हुए हम पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या, यहाँ पे हम जो इंग्लिश मीडियम में करके आए थे, मैं सीधा यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन पे टिक कर देती हूँ, मैंने वहां पे सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इस 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। क्लोरीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हैं, 8 है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उनके शरीर पे बाल जो है वो नहीं, मतलब बाल होते हैं, सॉरी, बाल जो है वो होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक, आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपको जो है वो मोमेंटम के लिए mv का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेल की खोज जो है वो किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद जो है वो ओजोन है, ठीक है। फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, और इसके बाद जो है वो केटला करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 2-2 नंबर के यहाँ पे आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर पार्ट सी है, यहाँ पे 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट डी है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।